भाई जब से मैंने प्ले स्टोर में ऐप डाला है, काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई ऐप से अर्निंग कैसे होती है, ऐप से पैसा कैसे कमा सकते हैं, एप्लीकेशन को कैसे बनाया जा सकता है, कितना उसमें कॉस्ट पड़ता है। कि देखो एप्लीकेशन बनाता है तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट तो बनेगा नहीं, आप पैसा पे करना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसको यहाँ ना खर्चा नहीं बोलते, उसको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट तो आपको स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऐप से बाद में अर्निंग होती है ना, वो बहुत लाजवाब होती है। आपका ना एक एक दिन का जो भी अर्निंग होगा, आपने जितना टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, वो एक दिन में आपका पूरा वसूल हो जाएगा। तो समझ सकते हो कि ऐप से बहुत ज्यादा पैसा है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो ऐप डेवलपमेंट में ना अगर 100 लोग अगर ऐप डेवलपर है तो उसमें से ना एक ही 2 लोग है जो एक्सपर्ट है, बाकी लोग यहाँ पर ऐप डेवलपमेंट करता ही नहीं है। ये करता है तो प्ले स्टोर में डालता ही नहीं, क्योंकि प्ले स्टोर का पॉलिसी होता है, प्ले स्टोर में भी अकाउंट खरीदना होता है, तो इसी तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। और पहले बात ये सोचो कि यार ऐप डेवलपर का भी बहुत सारा कमी है, बहुत कम ऐप डेवलपर है, तो भाई ऐप डेवलप भी कौन करेगा, ये भी बात हो जाती है। ऐप डेवलपमेंट भी आपको बहुत कम फील्ड में मिल जाएगा। ब्लॉग वेबसाइट बनाना तो काफी नॉर्मल इजी है, हर कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना ले रहा है। लेकिन ऐप डेवलपमेंट एक ऐसा चीज है भाई, आपको आएगा तभी आप बना पाओगे, और आएगा सही से कोडिंग और प्रोग्रामिंग का नॉलेज होगा तभी आप डेवलप कर पाओगे। ठीक हो जाती है। तो इसमें ना कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ आपको खरीदना है ऐप का सोर्स कोड खरीदना है, प्ले स्टोर में अकाउंट को अपलोड कर देना है, डेट शीट। और यहाँ पर ना एडसेंस की तरह नहीं है कि भाई अप्रूवल के लिए 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 घंटा 2 घंटा मतलब इंतजार करना ही पड़ेगा, 1-2 मंथ तक इंतजार करना पड़ेगा, बार बार अकाउंट रिजेक्टेड होगा, पॉलिसी वर्षों लो वैल्यू कंटेंट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें चलता है एड मूव। अब एड मूव क्या होता है, जैसे ही अकाउंट बनाते हो इन 1 आवर्स या फिर विद इन 24 आवर्स के अंदर कोई अकाउंट को अप्रूव कर देता है। उसके बाद वो बोलता है भाई जितना आपको ऐप डालना है, जितना आपको ऐप डालना है। इस तरीके से गूगल एडसेंस में हम जितने वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से गूगल एड मूव भी एक गूगल का प्लेटफॉर्म है जो एड सर्विस प्रोवाइड करता है, सिर्फ एप्लीकेशन और वेब। तो उसमें भी हम चाहे जितना ऐप कनेक्ट कर सकते हैं। एक अकाउंट बनाना है 24 आवर्स के अंदर में 100% अप्रूवल करता है, कोई रिजेक्टेड का मामला नहीं होता है। अकाउंट सही से बनाने आना चाहिए, उसके बाद आपकी अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद उसमें ऐप डालो, प्ले स्टोर में चला जाएगा, और प्ले स्टोर में जैसे ही डाल दोगे उसके बाद अर्निंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने ओवरव्यू बता दिया। अब मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि होता है एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है तो खुद से आपको एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करो और एंड्रॉइड स्टूडियो में कोडिंग करो। जिस तरीके से ऐप बनाना आता है उस तरीके से आप ऐप बना सकते हो। कौन टाइप का ऐप बनाना है वो भी मैं बता देता हूँ। चाहे तो आप न्यूज ऐप, ज्यादातर ट्रेंडिंग चल रहा है, फ्लैश लाइट भी है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। आप लोग को सोचाओगे यार फ्लैश लाइट कौन यूज कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हो प्ले स्टोर में मिलियंस में डाउनलोड है, लाखों में डाउनलोड है, करोड़ों में डाउनलोड है। उसी तरीके से न्यूज एप्लीकेशन हो जाती है, उसी एजुकेशन ऐप हो जाता है, जो छोटे मोटे किड्स के लिए एजुकेशन ऐप भी बना सकते हो। उसी तरीके से छोटे मोटे किड्स के लिए गेम बना सकते हो। उसी तरीके से ना आपको बहुत ज्यादा एप्लीकेशन में डिमांडेड हो जाती है, स्टेटस डाउनलोड करने के लिए, स्टेटस टाइप का वीडियो देखने के लिए। तो इस तरीके से ना एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा यूज होती है। तो ये एप्लीकेशन काफी ज्यादा डिमांडेबल होता है। इस तरीके का एप्लीकेशन जब भी बनाओगे, प्ले स्टोर आपके एप्लीकेशन को बहुत जल्दी रैंक करेगा, और जब रैंक करेगा तो ऐप पर जैसे ही एक्टिव यूजर हो जाएगा, ज्यादा डाउनलोड होगा, तो आपको अर्निंग होगा। चलो सबसे पहला काम क्या है कि आपके पास एप्लीकेशन डेवलप करने आना चाहिए। लेकिन समस्या उन लोगों को आती है जो कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं होता है, उस फील्ड से आपको एक्सपर्ट नहीं होते, तो आप कोडिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता है, तो उसमें आपको काम आता है सोर्स कोड। आप देखो सोर्स कोड किसी से भी खरीद सकते हो, कोई कंपनी से खरीद सकते हो, अगर आप मेरे से भी खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। लेकिन एक चीज होती है कि भाई देखो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट हर कोई नहीं करना चाहता है, नहीं करोगे तो भाई कैसे ऐप डेवलपमेंट आपके लिए नहीं है। क्योंकि ना इसमें प्ले स्टोर का अकाउंट भी खरीदोगे तो उसके लिए भी आपको गूगल प्ले स्टोर को चार्ज करना पड़ेगा, उसको भी गूगल प्ले स्टोर को आपको पैसा पे करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि अगर आपके पास जो भी मैं बता देता हूँ कि कोडिंग का नॉलेज नहीं है, तो आप सोर्स कोड खरीद लो। जिस तरीके से वेबसाइट का सोर्स कोड होता है ठीक उसी तरीके से ऐप का भी सोर्स कोड होता है। जैसे मेरे से खरीद सकते हो। जैसे अगर आपको न्यूज एप्लीकेशन बनाना है, किसी स्टेटस टाइप का बनाना है, स्टेटस सेवर बनाना है, किसी कॉल एप्लीकेशन बनाना है, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिनिमम 5 से 6 हजार रुपीज लगेगा, आपको सोर्स कोड मैं बना के दे दूंगा, पैकेज नेम वगैरह हो जाएगा। लेकिन आपको इंस्टॉलेशन करना होता है। इंस्टॉलेशन के लिए अगर आप मेरे से ही सोर्स कोड ले हुए तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर दूंगा। फिर किसी और कंपनी से लेते हो, जैसे कोड कैनन वगैरह से भी मिल जाता है, तो वहाँ पर वो बेसिक बात है चार्ज हाई मिलेगा, 8-10 हजार से शुरू ही होता है। तो वहाँ से भी अगर आप लेते हो तो आप मेरे से ले सकते हो इंस्टॉलेशन सर्विस, या खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हो। है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिया हुआ होता है। हमारे पास ना एक कोड आ चुका है। अब कोड आने के बाद हमारे पास सोर्स कोड मिल चुका है, हमें जरूरत पड़ेगी एक अकाउंट का। अकाउंट के लिए ना हमें प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर को कंसोल अकाउंट को परचेस करना है। अब प्ले स्टोर का कंसोल अकाउंट मिनिमम 20 से 30 डॉलर में मिल जाएगा, $25 इतना आपको चार्ज पड़ता है। समझ लो कि 24 से 2500 रुपए उसमें भी डालना पड़ेगा। हमारे पास अगर प्ले स्टोर अकाउंट हमारे पास आ गया, एडमिन का ऑलरेडी अप्रूवल हो गया, अब हमारे पास सोर्स कोड भी आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो सोर्स कोड है उसको आपको पैकेज नेम चेंज करना पड़ेगा, ऐप आइकन चेंज करना पड़ेगा, उसका ऐप का नेम चेंज करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि उस प्ले कंसोल में डालना पड़ेगा, जो आपने प्ले स्टोर से अकाउंट खरीदा था उसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद जब भी डालना पड़ेगा तो वहाँ पर आप ऐड वगैरह के लिए पूछा जाएगा, तो ऐड का जितना टाइप है, ऐड का टाइप होता है डिस्प्ले ऐड, जिस तरीके से गूगल एडसेंस में होता है उसी तरीके से उसमें भी ऐड का टाइप होता है। तो ऐड का टाइप को सिलेक्ट करना है, और ऐड टाइप में भी कोड आता है, तो कोड को डाल देना होता है पहले ही आपको, जब भी एंड्रॉइड स्टूडियो में उसको एडिट करते हो। तो वो सब चीजों को हो जाने के बाद प्ले स्टोर में आपको डालने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद गूगल प्ले
कंसोल में डाल दोगे तो 24 आवर्स तक आपको रिव्यू होगी। ऐप गूगल पॉलिसी को फॉलो करता है तो 24 आवर्स के अंदर में आपकी ऐप को गूगल प्ले स्टोर में लाइव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को करने के लिए 24 आवर्स से 48 आवर्स तक लगता है, लेकिन इन 24 आवर्स के अंदर में अगर आपकी ऐप वगैरह सब चीज सही है तो लाइव कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जिस तरीके से आपकी डाउनलोड बेस बढ़ती है, जैसे 10 लोग डाउनलोड किए, 20 लोग डाउनलोड किए, 30 लोग डाउनलोड किए, 40 लोग डाउनलोड किए और 200, 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख, इस तरीके से डाउनलोड आपका बेस बढ़ते रहता है। डाउनलोड बेस बढ़ता है, उसके बाद एक्टिव यूजर कितना है, जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लोगों ने आपकी ऐप को हटा दिया है, एक ही बार में यहाँ पर डाउनलोड किया, उसके बाद उसको अच्छा नहीं लगा तो हटा दिया है। तो इस हिसाब से ना गूगल तय करता है गूगल एडमोब की कितना आपको अर्निंग देना चाहिए। आपको इस तरीके से मिनिमम 5 से 6 डॉलर तो यार मैं दिखाई दे रहा हूँ कि इतना तो आपको मिलता ही है, क्योंकि जब से मैंने प्ले स्टोर का ऐप डाला है उसके बाद मुझे काफी अच्छा खासा अर्निंग होने लगा है। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट जब भी मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ, पेज पर डालता हूँ, तो काफी लोग मुझे यही बोलते हैं भाई ऐप से कैसे पैसा कमाते हैं, ऐप कैसे डालना होता है, ऐप में क्या क्या करना होता है, ऐप में डाउनलोड में क्या होता है, ऐप व्यूज पे पैसा देता है या फिर ऐप रैंकिंग पे पैसा देता है, ऐप किस चीज पर डालता है, गूगल एडसेंस पर पैसा देता है। तो ये सब चीजें की हो जाती है। तो ये एज ना आपको रोड मैप मैंने समझा दिया कि ऐप कैसे होता है। मैं फिर से आपको एक बार समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले आपको प्ले स्टोर का अकाउंट खरीदना पड़ेगा। अगर सोर्स कोड अगर आपको बनाने आता है तो खुद से आप सोर्स कोड के लिए ऐप के लिए सोर्स कोड रेडी कर सकते हो, अदरवाइज आप परचेज कर सकते हो। मिनिमम 6 से 7 या फिर 5 से 6 हजार तक लग जाए। स्टोर का अकाउंट खरीदोगे तो 2-2.5 हजार लगेगा। फिर आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपको ऐप को कनेक्ट करना है आपको एडमोब के साथ, उसके बाद उसको गूगल प्ले कंसोल में अपलोड कर देना है और जैसे अपलोड कर दोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, 10 से 15 दिन के अंदर में रैंकिंग भी होना शुरू हो जाएगा। 4 आवर्स के अंदर में तो लाइव हो जाएगा, लेकिन रैंकिंग भी कराना जरूरी है। रैंकिंग कराओगे तभी तो डाउनलोड बेस बढ़ेगा, तभी तो ऑर्गेनिक, जैसे जिस तरीके से वेबसाइट में ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है तो ऑर्गेनिक डाउनलोड करके आपको जितना ज्यादा डाउनलोड बेस बढ़ा लोगे उतना ज्यादा आपको अर्निंग हो जाएगा। लेकिन एक चीज में है, जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना सब चीजें ना ऐप का जो एक पेमेंट आएगा ना सभी असूल हो जाएगा। उसके बाद यार उठाते रहो 200, 300 डॉलर तक मैंने उठाया है। ऐप डेवलपमेंट बहुत अच्छा जरिया है कम समय में जल्दी अर्निंग करने के लिए, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करने आना चाहिए। एज एक बिजनेस टाइप है, ऐसा नहीं है कि ऐप डेवलपमेंट करो और उसके बाद छोड़ दो। एज अ बिजनेस टाइप है तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ यहाँ पर 6 मंथ या फिर 8 मंथ के अंदर में अगर आपको ऐप थोड़ा सा रैंकिंग डाउन हो, आप थोड़ा सा अपडेट कर दो। अपडेट करने के लिए उसका जो भी वर्जन नेम है चेंज कर दो, उसके बाद उसको छोड़ दो, प्ले स्टोर पर लाइव कर दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद वापस से वही रैंकिंग पोजीशन धर लेगा। इस तरीके से ऐप बना सकते हो। अब ऐप बनाने के लिए बहुत सारी टाइप होती है, न्यूज एप्लीकेशन होता है, एजुकेशन एप्लीकेशन होता है, किसी भी तरीके का गेम होता है। उसके बाद आप चाहे गेम वगैरह के अलावा जैसे फ्लैश लाइट होता है, कॉलर ट्यून होता है, फ्लैश लाइटिंग हो जाती है, बहुत चीजें हो जाती है ऐप डेवलपमेंट में। तो में डाउनलोड है, आप प्ले स्टोर में सर्च करोगे ना फ्लैश लाइट ऐप तो देखोगे तो 10 करोड़ 20 करोड़ तक डाउनलोड है। भाई आज के समय में हर एक फोन में फ्लैश लाइट आ रहा है, फिर भी ये इतना ज्यादा ऐप डाउनलोड कमा रहा है। तो भाई समझ सकते हो कि यार कितना ज्यादा डिमांड है, उनके पास सप्लाई नहीं है। तो ऐप डेवलपमेंट एक ऐसा अच्छा मार्केट है जहाँ से आप अच्छे खासे अर्निंग निकाल सकते हो। अगर आप बनवाना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे से सोर्स कोड परचेज कर सकते हो। सेटअप कराना चाहते हो तो जो भी आपका प्राइसेस पड़ेगा वो मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा, मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज खुद से भी बना सकते हो। मैंने आपको ओवरव्यू दिखा दिया, अगर कैसे बनाना है, क्या क्या करना होता है। अगर ये सब चीजों को जानना होता है, अगर आपको ये सब चीजें में जानने में इंटरेस्टेड है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक मैं आपको लाइव ऐप को बना के दिखाऊंगा और लाइव आपको प्ले स्टोर में अपलोड करके भी दिखाऊंगा। उसमें एडमोब का ऐड चलेंगे। एडमोब का ऐड चलाने के बाद किस तरीके से एडसेंस से अर्निंग होती है वेबसाइट के लिए, उस तरीके से ऐप से भी अर्निंग करके आपको दिखाएंगे। ऑलरेडी मैं अर्निंग कर रहा हूँ। अगर आप मेरा यहाँ पर देखना चाहते हो अर्निंग प्रूफ तो आप मेरा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का हाईलाइट सेक्शन में जाओगे तो बहुत सारे मेरा अर्निंग प्रूफ मिल जाएगा। रील्स वगैरह मैं भी डालते रहता हूँ। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। अगर आप ऐप बनवाना चाहते हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है तो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना। इस तरीके से ऐप डेवलपमेंट होता है। मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया, समराइज करके बता दिया, टोटल प्राइस भी बता दिया, ना खर्च करने ना रिटर्न मिलेगा और कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आरओआई क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सभी चीज मैंने आपको डिस्कस कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।